संकुल शिक्षण डीडवाना भाग 8 पंडित वत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं गणेश राम मड़ासिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। आज का जो अध्ययन बिंदु रहने वाला है आयन क्या है या फिर आयन क्या होता है, रासायनिक सूत्र लिखना। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु ये पाठ है और इस पाठ का जो अध्ययन बिंदु पहला है आज का आयन क्या होता है इसके बारे में। तो आयन के बारे में अध्ययन करते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। धातु या जो अधातु होते हैं ना, वो दोनों आवेशित कणों से ही मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही अपन आयन के नाम से जानते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं, इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कणों को ऋणायन यानी माइनस, धन आवेशित कणों को धनायन यानी प्लस के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, अब इसका सूत्र हो गया NaCl। अब इसमें धनात्मक है जो सोडियम आयन कोष्ट Na प्लस, तो ये धनात्मक आयन के रूप में है। और ऋणात्मक आयन क्लोराइड आयन Cl माइनस लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया, ये ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, मतलब इसके कण के रूप में ये उपस्थित होते हैं। तो आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश उपस्थित होता है। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश उपस्थित हो उसे बहुपरमाणुक आयन के नाम से जानते हैं। जिस पर आवेश अधिक उपस्थित होता है बहुपरमाणुक होता है, और आयन भी उपस्थित होता है तो उसे बहुपरमाणु आयन के नाम से जानते हैं। आइए कुछ सारणी 3.6 में देखते हैं। और इसके अलावा आयनों के बारे में और भी विस्तृत जानकारी अपन अध्याय जो पार्ट 4 है उसमें पढ़ने वाले हैं। आइए सारणी देखते हैं 3.5। ये सारणी कुछ आयनिक यौगिक के बारे में है। इसका पहला कॉलम आयनिक यौगिक, दूसरा संगठन तत्व और तीसरा कॉलम हो गया द्रव्यमान अनुपात। आइए इसका पहला देखते हैं। आयनिक यौगिक का पहला कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में संगठन तत्व मिला हुए हैं, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन दो मिले हुए हैं। इसके द्रव्यमान अनुपात 5:2 हो गया। आगे नेक्स्ट आयनिक यौगिक के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फाइड इसमें संगठन तत्व मैग्नीशियम और सल्फर 2 मिले हुए हैं, और द्रव्यमान अनुपात हो गया इसका 3:4। नेक्स्ट आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड, और इसका संगठन तत्व हो गया सोडियम एवं क्लोरीन, और इसका द्रव्यमान अनुपात हो गया 23:35.5। ये इसका द्रव्यमान अनुपात हो गया। रासायनिक सूत्र, नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीक के रूप में अपन निरूपित करते हैं होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे भी जा सकते हैं। इस अध्याय के लिए हमें तत्व के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमता कितनी होती है उसके बारे में अपन जानकारी होनी चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति, इसको अपन क्षमता यानी वो उस तत्व की संयोजकता के नाम से जानती है, कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग अपन भी करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सारणी 3.
3.6 सारणी है। इसमें कुछ सामान्य, सरल और बहु परमाणु आयन के बारे में बताया गया है। ये देखो पहली सारणी है। आयन का नाम सोडियम सोडियम, इसका संकेत हो गया Na, तो इसका ये धनात्मक आवेश है। और पोटेशियम, इसका K+ लिखा है, इसके अंदर भी धनात्मक आवेश है। सिल्वर, इसका प्रतीक Ag हो गया और इसके अंदर भी ये धनात्मक है। अब नेक्स्ट है कॉपर। कोष्टक में लिखा है रोमन संख्या के अंदर फर्स्ट, बाद में ऊपर स्टार का निशान मंडा हुआ। इसका मतलब हो गया कॉपर के अंदर एक से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको कोष्टक में, रोमन संख्या कोष्टक में संयोजकता नहीं, इसको कोष्टक में लिखते हैं। और इसमें एक ही संयोजकता उपस्थित है, Cu+ नहीं, ये धनात्मक आवेश के अंदर है। अगर मैग्नीशियम 2+, इसका मतलब हो गया ये मैग्नीशियम धनावेश में इसकी संयोजकता 2 है। कैल्शियम Ca2+, कैल्शियम धनावेश के अंदर है और उसकी संयोजकता 2 है। जिंक, नेक्स्ट जिंक है Zn+2, इसका मतलब हो गया जिंक इसका संयोजकता 2 है, धनावेश के अंदर है। आगे नेक्स्ट है आयन, कोष्टक के अंदर 2 लिखा है, बाद में स्टार निशान बना, इसका मतलब ये हो गया आयन की संयोजकता 2 है। आयरन लोहा, इसका प्रतीक हो गया Fe2+। तो इस आयरन की संयोजकता 2 है, वो धन आवेश के अंदर है। नेक्स्ट है कॉपर, कोष्टक के अंदर रोमन संख्या के अंदर 2 लिखा हुआ है, कोष्टक बंद करके स्टार बनना, इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर है, इसकी संयोजकता 2 है, वो धनावेश के अंदर है। एल्यूमिनियम Al3+, इसकी एल्यूमिनियम की 3 संयोजकता होती है और धनावेश के अंदर। आगे नेक्स्ट है आयरन, रोमन संख्या के अंदर 3 लिखा है, बाद में कोष्टक बंद करके स्टार लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, अब आयरन की संयोजकता 3 है और धन आवेश के अंदर है। आगे पढ़ते हैं। अब ए तत्व पढ़ेंगे जिसमें ए तत्व होते हैं। हाइड्रोजन, इसका H+ संकेत होता है और ये धन आवेश के अंदर है। हाइड्राइड, अब ये ऋण आवेश के अंदर है। क्लोराइड Cl, ये ऋण आवेशित अंदर है। ब्रोमाहाइड Br, ये ऋण आवेशित है। आयोडाइड, ये भी आपके ऋण आवेशित के अंदर है। ऑक्साइड, ये भी आपके ऑक्सीजन 2 अगर माइनस लिखा, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और ये ऋण आवेश के अंदर है। आगे सल्फाइड, H लिखा H2-, इसका मतलब हो गया इस सल्फाइड है, इसकी संयोजकता 2 है और ऋण आवेश के अंदर है। नाइट्राइड, यहाँ पर लिखा है N3-, इसका मतलब हो गया नाइट्राइड नाइट्रेट है, इसकी संयोजकता 3 है और ये ऋण आवेश के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुपरमाणु आयन, जिसके अंदर बहुत सारे परमाणु साथ मिले हुए होते हैं। तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उसे बहुपरमाणु आयन के नाम से जानते हैं। अमोनियम, तो
4 प्लस, इसका मतलब हो गया इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों साथ मिले हुए इसकी संयोजकता 4 है और धन आवेश के अंदर है। अगर नेक्स्ट है हाइड्राइड OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ मिला हुए हैं और ये आपके ऋण आवेशित के अंदर है, ऋण आवेशित है। अगर नाइट्रेट NO3 ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिली हुई है, इसकी संयोजकता 3 है और ये आपके हैं ऋण आवेश के अंदर है, ऋण आवेशित कब कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस लिखा है तो इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बोनेट साथ मिला हुआ है और इसकी संयोजकता 3 है और ये ऋण आवेशित अंदर ऋण आवेशित है। नेक्स्ट कार्बोनेट CO3 ऊपर 2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया इसमें कार्बोनेट की इसके अंदर CO3, इसका मतलब हो गया इसके अंदर इसकी 3 मात्रा है और संयोजकता इसकी 2 है। आगे नेक्स्ट है सल्फाइड SO3, सल्फर और ऑक्सीजन साथ मिले हुए हैं, इसकी 3 इसकी मात्रा है और संयोजकता इसकी 2 है, -2 ऋण आवेशित के अंदर है। सल्फेट SO4 -2, तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन साथ मिला हुआ है, 4 इसकी संयोजकता है और ऋण आवेशित के अंदर है, 2 ऋण आवेशित इसके अंदर मेरे साथ मिले हुए हैं। नेक्स्ट बचता अंतिम फास्फेट PO4, तो P और फास्फोर और ये आपके हैं ऑक्सीजन साथ इसके मिले हुए हैं, इसकी 4 इसकी संयोजकता होती है और 3 इसमें ऋण आवेशित कण होते हैं। इस प्रकार ये सारणी पूर्ण होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।